गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अमन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियां उम्र से कहीं बड़ी थीं। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थीं। अमन पढ़ाई में तेज था, मगर हालात उसे सपने देखने की इजाजत नहीं देते थे। स्कूल जाने से पहले वह अखबार बांटता, लौटकर माँ का काम बटाता और फिर फटी हुई किताबें लेकर स्कूल पहुंच जाता। उसके जूते अक्सर टूटे रहते, कपड़े साधारण होते और दोस्त उसे मजाक में अखबार वाला टॉपर कहकर बुलाते। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बताओ बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर कहा। अमन चुप रहा। शिक्षक ने टोका, तुम कुछ नहीं बनना चाहते? अमन ने धीमी आवाज में कहा, सर, बनना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर हालात इजाजत नहीं देते। क्लास में हंसी गूंज गई। उस दिन अमन बहुत टूट गया। शाम को उसने माँ से कहा, अम्मा, शायद पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, हालात कभी इजाज़त नहीं देते, इजाज़त खुद लेनी पड़ती है। याद रखना, आज का संघर्ष ही कल की पहचान बनता है। माँ के ये शब्द अमन के दिल में घर कर गए। अमन ने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किल आए, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह दिन में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। बिजली चली जाती तो मोबाइल की टॉर्च से किताबें देखता। कई बार नींद आंखों से लड़ती, लेकिन सपने उसे जगाए रखते। एक बार परीक्षा की फीस भरने के पैसे नहीं थे। अमन उदास बैठा था। उसी दिन उसके शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, फीस की चिंता मत करो। अमन की आंखें भर आईं। परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब वही लोग जो कभी हंसते थे, उसके बारे में बातें करने लगे। समय बीतता गया। अमन को शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। वहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थीं। नया माहौल, अंग्रेजी, आत्मविश्वास की कमी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 4 साल बाद जब अमन एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी लेकर गांव लौटा, तो पूरा गांव उसे देखने आया। वही लोग जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज गर्व से कहते थे, ये हमारे गांव का लड़का है। अमन ने सबसे पहले माँ के पैर छुए। माँ मुस्कुराई और बोली, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, आज का संघर्ष ही कल की पहचान है। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। उसे समझ आ गया था कि संघर्ष कोई बोझ नहीं होता। संघर्ष तो वो सीढ़ी है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। सीख, जो आज मुश्किलों से डरकर रुक जाते हैं, वे कल भी वहीं रहते हैं। और जो आज संघर्ष को अपनाते हैं, कल वही लोग मिसाल बन जाते हैं।